नहीं 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 बेबी, जरा ब्रश। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रियंका क्या पी रही हो, तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले क्या पीती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाओ लाइफ साइज का ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। फ्रेंड्स, इसके ना बहुत सारे फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये है 94.5% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है ये। और इसे सेब, हिंदी में सेब का सिरका बोलते हैं। और फ्रेंड, ये ना बहुत यूज़फुल है, बहुत फ़ायदेमंद है हमारे स्किन के लिए, हमारी त्वचा को निखारने के लिए, हमारे डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा आप इससे अपना मोटापा भी कम कर सकते हैं। आप लोग पूछते हैं ना कि प्रियंका आपने वेट लूज कैसे किया है, तो मैं इसका काफ़ी दिनों से सेवन कर रही हूँ। आप इसके इस्तेमाल से अपना वेट लूज भी कर सकते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और एसिटिक एसिड दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर में कई विटामिन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन और लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर में बहुत सारे गुण होते हैं जो हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। ये शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों को के अवशोष को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे आप जो भी चीज़ खाते पीते हैं उसका पूरा फ़ायदा शरीर को मिल जाता है। यह आपके पाचन को तंदुरुस्त रखता है। इसके अलावा डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुहासे आदि त्वचा को के संबंधित समस्याओं से भी आराम दिलाते हैं। इसका सेवन करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सुबह आप उठना, जब आप खाली पेट होंगे या फिर खाना खाने के करीबन आधा घंटा पहले आपको 10 ml इसको लेना है। गुनगुना पानी होना चाहिए और आप सुकून से बैठ के इसका सेवन करें। इससे आपका ना वेट लूज बहुत जल्दी होगा, खासकर तो बेली फैट बहुत जल्दी लूज हो जाएगा। तो इसका सेवन आप दिन में 2 बार ज़रूर लें। खासकर जब आप रात में सोने से पहले खाना खाने के पहले आप इसे सेवन करेंगे, रात के खाना खाने से पहले, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फ्रेंड, मैं इसका इस्तेमाल अपने बालों में भी करती हूँ, रूसी वगैरह, डैंड्रफ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। थोड़ा सा ये लेना है एंड इसको खाली डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना है, ना पीने में ना ही बालों में लगाने में। बस थोड़ा सा लेना है और पानी थोड़ा सा मिलाना है। उसके बाद एक कॉटन की हेल्प से अपने बालों की रूट पे अच्छे से लगाना है, पूरे हेयर में अच्छे से लगा लेंगे। इससे आपके बालों में फ़ायदा होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा एंड रूसी, डैंड्रफ ये सब कम होंगे। और इसका इस्तेमाल आप अपने फेस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके मुहासे हो गए हैं, उनके निशान हैं, उनके निशान पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको अपने कॉटन की हेल्प से उन्हीं मुहासों पे लगा सकते हैं, या फिर आप पूरे फेस पे भी, आपके मुहासे नहीं है तब भी आप इसे लगा सकते हैं। इससे आपकी त्वचा में निखार आएगा और एक्ने को कम करेगा। बूस्टर है, तो इस टाइम तो हम लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। वाओ एक इंडियन ब्रांड है और हमें अपने इंडियन ब्रांड का सपोर्ट करना चाहिए। और वाओ के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल होते हैं एंड कोई भी पैराबीन, सल्फेट, क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट होते हैं। इनकी जो पैकेजिंग होती है वो सच में बहुत ही अच्छी होती है, इको फ्रेंडली होती है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और आज है तारीख 18। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सुबह सुबह। हमारा चाय नाश्ता हो चुका है और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने बेडरूम को सफाई करने में। तो मच्छरदानी है वो निकल गई है और जिस बेडशीट को झाड़ के बिछाना है, और अलमारी है आज ये मुझे ठीक करनी है, ये वाली पूरा अब मैं सही से कर रही हूँ मैं। और इधर आध्या और दक्ष खेल, पूरा रूम साफ था पर फिर से गंदा कर दिया है। ये देखिए पूरा रूम फिर से गंदा हो गया। ये आद्या और दक्ष, लो पापा फिर से भरो खिलौने, चलो चलो पापा खिलौने भरो फिर से, है ना। आप दोनों लोग भी फैला दोगे, फिर फैलाओगे।
आप भरो ना, हेल्प करो तो मैं हेल्प करूँगी, ठीक है। चलो डालो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा सारा बिस्तर वगैरह सब साफ हो गया, सब ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ड्रॉ से सारे कपड़े निकाल रही हूँ। ये सारे कपड़े दक्ष के हैं। तो एक ऊपर वाला जो ड्रॉज था उसमें दक्ष के सारे कपड़े भरे रहते थे, लेकिन अब हमको लगने लगा कि दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ कपड़े पैजामिया पैजामिया है, पैंटीज हैं एंड कुछ सूट सेट है पूरे। सो उनको निकालने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए फिर मैंने इनसे बोला कि इनमें से दो जो ड्रॉज हैं, एक में डाइपर सबसे नीचे वाले में है, एक में आप केवल अपना जो सामान होता है वो कर लीजिएगा और दो मुझे खाली करके दे दीजिएगा। तो इन्होंने ना मुझे दो खाली करके दे दी। तो अब मैं क्या करूंगी, एक में सूट के सेट पूरे बना के रख दूंगी, एक में पैंटी पैजामी सॉक्स ये सारी चीजें इसी में एक में रख दूंगी। तो इससे ना आसानी रहती है, दिन भर बच्चा सुसु करे तो फटाक से निकाल के चेंज कर दो, ऐसे ढूंढने में भी दिक्कत होती है। और पूरे बकेट में पूरे कपड़े आ भी नहीं पाते, ऊपर तक भर जाता है, फिर गिरता रहता है। तो कुछ इस तरीके से फिर मैंने ठीक कर दिया है। और यहाँ पर ये आध्या को और दक्ष को दोनों को नहला कर ले आए हैं। अब दक्ष थोड़ा बड़ा हो गया है तो अपने पापा से भी नहा लेता है बड़े अच्छे से, और ये भी नहला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा सामान लग गया है। अब इन ड्रॉज को मैं रख दूंगी। और ये ड्रॉज ना बहुत अच्छी है, बहुत काम की है। जो रेंट पे रहते हैं ना उनके लिए तो सच में ये बहुत ही अच्छी है। तो ये सब हो जाने के बाद मैंने देखो दक्ष को जब देखा कि पैंटी पकड़े हुए है, सिर्फ पैंटी पहनी, पैंट नहीं पहन रहा था इनसे। सो मैंने इसको पैंट भी पहना दिया, जो टॉवल वगैरह थी फैली पड़ी उनको भी तय लगा के रख दिया है। और आध्या को भी तैयार करना था, तो फिर मैंने सोचा कि आध्या को क्या पहनाऊं। तो फिर मैंने एक उसका प्लाजो टॉप सेट था पूरा, तो फिर वो पहनाने के लिए सोचा, बट वो प्रेस नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट पहले प्रेस कर लेती हूँ, फिर आध्या को तैयार करके मतलब पहना कर तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से प्रेस करने लगी हूँ। और एक एक जगह बना ली ना, एक कॉर्नर बना लिया ना प्रेस करने का, तो इससे इजी रहता है। आराम से फटाफट जब मन करो, प्रेस करने का मन है तो फटाफट प्रेस कर दो, जो कपड़ा जरूरत है पहनने के लिए वो फटाक से प्रेस हो जाता है। लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तब बड़ी दिक्कत हुई थी। जब मेरा प्रेस खराब हो गया था एक बार, ये नया आया है ना, पिछला जो खराब हो गया था उसके बाद ना प्रेस करने के की वजह से बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, टेबल पे दिख रहे होंगे बहुत सारे। यहाँ पे आद्या को मैंने पहना दिया है और बस इसकी एक अच्छी सी चोटी बना दूंगी। सुबह जब नहा के तैयार होती है तब तो ये चोटी अच्छे से करा लेती है, थोड़ी देर बाद खेलते खेलते इसके सर में ना दर्द होने लगता है चोटी बांधने से, इसलिए वो खोल देती है। वरना तो मैं इसके बाल कटवा दूं, लेकिन बाल कटवाने से क्या होता है कि छोटे हो जाते हैं तो छोटी भी नहीं होती और बड़े भी हो जाता है। इस टाइम तो लॉकडाउन है, कोरोना वायरस ऐसे जोर से फैला है, ना ही मैं पार्लर जा सकती हूँ थ्रेडिंग के लिए, ना ही आद्या को ले जा सकती हूँ बाल कटिंग के लिए। अब तो फिर वही कोरोना वाले दिन आ गए हैं तो बड़ा ही डर लगता है भाई, क्या करूं कहाँ जाऊं। डर क्या, दहशत बैठ गई है दिलो दिमाग में। और यहाँ पे ये देखिए सारे कपड़े आज मैंने वॉशिंग मशीन से निकाल लिए हैं। मैंने सोचा आज सारे कपड़े मैं हाथ से धुलूंगी, हर बार वॉशिंग मशीन से धुल धुल के ना ऐसा लग रहा था कि अब थोड़े हाथ पैर भी चला लिए जाए। और जब ऐसे काम करते रहो ना तो बॉडी भी वर्क करती रहती है तो ठीक रहता है, नहीं तो ऐसा लगता है आलस आ गया है, बॉडी भी रिलैक्स मांगती है, चलो आप बैठते हैं आराम करते हैं, कोई काम नहीं। फिर ना बड़ी दिक्कत होती है जब काम वाम करो। तो मैंने आध्या और दक्ष के और मेरे हस्बैंड की एक शर्ट
ये कपड़े थे तो मैंने इनको डुबो के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, करीबन करीबन आधा घंटा डूबे रहेंगे ना, उसके बाद मैं धुलूंगी। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा डालना भूल गई, छूट गया मुझसे, फिर मैंने बाद में डाल दिया था। तो यहाँ पे ये सब हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ कद्दू की सब्जी कट करने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी है, घर पे है ये तो, मतलब संडे है। तो मैं कद्दू की सब्जी बना रही, तो जैसे ही देखा कि मम्मा सामान लेकर आई है, तो ये देखो किस तरीके से घूमता है इधर उधर, ये उठाने के लिए वो। अच्छा, बहुत ज्यादा ये शरारती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे से परेशान होकर मैं कहीं चली जाऊं। बस जैसा जैसे बच्चा काम करता रहेगा वैसे वैसे मैं भी काम करती रहूंगी। अब मैं क्या करूंगी, जैसे वो इस तरफ आएगा तो मैं उस तरफ रख देती हूँ, जब वो उस तरफ जाता है तो मैं इस तरफ रख देती हूँ। ऐसा ही करते हैं छोटे बच्चे, क्या करें, अब माँ को ये सब कुछ देखना पड़ता है। अब फिर मैं आद्या को भी बुलाऊंगी इस बीच में कि आद्या आ जाओ, ले जाओ इसको, धीरे से बुलाओ। और इसने फटाफट चाकू पकड़ ली, बड़ा ही डर लगता है, ये सब चीजें बहुत देखनी पड़ती है बच्चों में। मैं कभी भी कोई भी चीज नीचे नहीं रखती हूँ, जैसे कि छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, कहीं बटन या कोई भी चीज डली हो, तो वो कहीं मतलब मुंह में न डाले, इसलिए मैं कोई भी चीज नहीं रखती, घर को साफ रखने की कोशिश करती हूँ। हालांकि कभी कभी बहुत गंदा मैस फैला लेते हैं बच्चे। देखो आद्या लेके चली गई है उसको, क्योंकि मैंने आद्या को बुलाया था इस तरीके से टॉवल लेकर, उसे ता करो, ये करो, वो करो, तो वो ना आ जाएगा आपके पास, तुरंत ही भाग जाता है। वो अपनी बहन के साथ, अपनी दीदी के साथ बहुत अच्छे से खेलता है। यहाँ पे देखिए सारी सब्जी मैं कट कर ले रही हूँ। कद्दू बहुत अच्छा है, हरा कद्दू है ये, हरी मिर्ची हरा धनिया भी काट लिया है। अब फटाफट जिसको छौंकेंगे, और आज सिर्फ कद्दू उसकी सब्जी और पराठा सादा खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से मन कर रहा था कद्दू पराठा खाने का, और गरम गरम। तो ये देखिए यहाँ पे हो रही छुपा छुपाई दक्ष और आध्या की, इस तरीके से दोनों खेलते हैं। आपके बच्चे खेलते हैं ऐसे, बताना। ये मेरे दोनों बच्चे इस तरीके से खेलते हैं, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। हाँ जी, कैप्चर हो गया तो और अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्जी वेजी वगैरह कट गई है, अब फटाफट से सब्जी को छौंकते हैं और गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे। आज हम लोग कद्दू की सब्जी और पराठा खाएंगे, और बस सादा सिंपल सा खाना यही बनाएंगे, यही खाएंगे, ज़्यादा कुछ स्पेशल बना के खाने का मन नहीं है। और कल है आद्या का बर्थडे। क्यों आद्या? आद्या को बहुत टाइम से अपने बर्थडे का इंतजार था, क्योंकि दक्ष का हर मंथ वाला बर्थडे मन रहा था, इसलिए आद्या खुशी थी मेरा कब आएगा। बट अब आद्या का कल है बर्थडे, कल है 19 तारीख, और कल है आद्या का जन्मदिन। और कल सेलिब्रेट करेंगे छोटा सा कैसे भी, क्योंकि लॉकडाउन, आज तो फुल लॉकडाउन है, कल दुकानें कुछ खुलेंगी। तो मतलब आद्या को बलून वगैरह पसंद नहीं है, क्योंकि वो फूटते हैं तो आवाज़ आती है, उससे डर लगता है। तो बलून वगैरह उसे लगवाने का बिल्कुल शौक नहीं है। बस केक कट करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं उसे, एंड उसे बर्थडे में गिफ्ट में उसे साइकिल लेनी है। बट अभी मुश्किल हो रहा है थोड़ा लेना, क्योंकि हम लोग अब बाहर बिल्कुल नहीं जाते हैं। एंड आप लोगों ने पिछले इस वीडियोज़ में काफ़ी कमेंट किए थे कि आप बाहर मत जाइएगा छोटे बच्चे को लेके, तो कुछ वो वीडियो पुराने थे, इस वजह से आप लोगों को मैं दिखा रही थी। लेकिन जब से यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है और कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, तो मैंने बाहर जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। तो अब हम लोग बाहर नहीं जाते, बस यही जाते हैं कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती है तो, या फिर इनको स्कूल जाना होता है तो इन्होंने लगा ली है मूवी। अभी अपना बाहुबली मूवी देखेंगे, अब हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो चलो, और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि दीदी आप बच्चे को लेके मत जाया करो, हस्बैंड की जब तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो फिर जिस दिन ठीक नहीं थी उस दिन के वीडियोस में आया था कमेंट। तो आप क्या कीजिएगा, खुद जाया करो, जिससे भी डिपेंड मत हुआ करो। आप खुद से करना सीखो और खुद जाया करो। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैं मजबूर हूँ, मैं डिपेंड हूँ इन पे, और इनके बिना नहीं हो सकता। जो जिस चीज़ पे मैं इन पर बिल्कुल इन पे मोहताज हूँ, इन्हीं पे ही डिपेंड हूँ, उसके लिए मैं नहीं कर सकती कुछ। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ इधर ऑटो वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, तो यहाँ से मार्केट जाना मुश्किल होता है। खुद की गाड़ी से, बाइक से, कार से जाया जा सकता है, और स्पेशली एक ऑटो बुक करके लेकर आना फिर जाना बहुत मुश्किल है, इस वजह से नहीं करती हूँ मैं। लेकिन इन्हीं के साथ जाकर सामान ले आती हूँ बाइक से। और मुझे कुछ चलाना नहीं आता है, ना बाइक ना स्कूटी, इस वजह से तो मैं खुद से नहीं जा सकती। मजबूरी है मेरी, लाचार हूँ मैं बिल्कुल इस मामले में, तो बिल्कुल लाचार हूँ मैं, खुद मोहताज हूँ, इन पर डिपेंड हूँ, सच बता रही हूँ। तो आप लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा चलो बता देती हूँ, वरना फिर आप लोग क्या सोचेंगे कि प्रियंका घर तो संभालती ही है, लेकिन अब बाहर के काम है वो कर ही नहीं सकती है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर की जो ये करने जाते हैं, लेकिन इनसे नहीं हो पाता है। मतलब कुछ लेने का सामान नहीं समझ में आता है, तो मुझे साथ में लेके जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं खाना बनाती हूँ।
देखिए कद्दू की सब्जी बन के तैयार हो गई। थोड़ी चीनी भी डाली थी ना मैंने इसमें। अब मैं इसमें आमचूर डाला जाता है, लेकिन जब आमचूर की जगह पे आपको कच्चा आम मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है, सोने पे सुहागा हो गया है ना। तो मैंने इसमें अमिया रखी थी कच्ची, तो मैंने इसको छील के कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे सब्जी बन गई, हरा धनिया डाल दिया है। अब ये लगी है थाली, ये दही को थोड़ा सा बघार लगा दिया है, और पराठा है गर्मा गर्म, और ये रहे सब्जी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर खाना खाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। ठीक है, कैमरे के सामने आके आप लोगों से बातें करती हूँ। तो आप लोग बताइए कैसा दिन बीत रहा है आपका। आद्या देखो, ये आद्या ने मेरा मेकअप किया है, देखो ये दांत लगा दिया है, आई शैडो देखो नहीं, और मतलब मेरे दांत में लग गया तो ब्रश उठाकर लाइए, कह रही मम्मा ये करो, साफ करो, दांत कराओ। मुझे नहीं खा रहा मम्मा, बाबू ये ब्रश मेरा नहीं, ये आपका वाला है। नहीं 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 बेबी, मुझे नहीं, ब्रश सुबह कर चुकी हूँ मैं साफ कर लूंगी। पेस्ट नहीं लगाया आद्या, पेस्ट नहीं लगाया तो क्या हुआ, देखो साफ हो गया, देखो साफ हो गया। अच्छा अच्छा, सबसे पूछ तो लो पहले, उठो 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 उठो, सबसे पूछे, उठो आप। देखो सिंदूर किस तरीके है। आधा ऐसे मांग भरी जाती है, हाँ ऐसे, हाँ। अच्छा, और लिपस्टिक देखो, दो टाइप्स की लिपस्टिक लगा गई है, पहले मैट लगाई थी, फिर ये लिक्विड वाली लगा के गई है। मेरी झुमकी इधर जा रही है। आई शैडो देखो, लिपस्टिक से लगाया है, देखो ये और कुछ नहीं लगाया, और सब ऐसे ही है, और मॉइस्चराइजर क्रीम लगा गई है। नहीं 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 नहीं, चलो भैया मैं रखती हूँ कैमरा, देते ये इतना धीरे से मेरे रस्सी कर देगी। अरे मैं साफ कर लूँगी, मैं साफ कर लूँगी, मैं साफ कर लूँगी, मैं साफ कर लूँगी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं साफ कर लूँगी, ठीक है। चली गई आद्या, डांट पड़ेगी इसकी। अब दूसरा ले आई हो मम्मी, और दूसरा लेकर आ गई हो। ये आपका है, ये डैडी का है, ये ब्लू वाला डैडी का। आद्या रख के आओ, जा रख के, डैडी बोलो रख के आओ। आद्या नहीं, साथिया मना करवा ले। नहीं नहीं गंदी बात, ये ब्रश करने वाला है, रख के आओ आद्या, रख के आओ बेटा। अच्छा आप तो नहीं करोगी, परेशान तो नहीं करोगी मुझे, हाँ अच्छा नहीं करेगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम हो गई है, काफ़ी शाम हो गई है, 8 बज गए हैं, बहुत देर से मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने तो देखा कि मैंने ब्लॉग को तो एंड भी नहीं किया है, और पता है आज मुझे इस वाले रूम की भी क्लीनिंग करनी थी। इस वाले रूम में जो ये गद्दा वगैरह इधर लगाकर पूरा सेटिंग बनानी थी, और ऊपर से देखो पूरा सामान भरा हुआ है, वो भी करनी है मुझे। तो मैं कल करूँगी, आज नहीं। और कल है आद्या का बर्थडे। और हाँ, कुछ और कहना था मुझे। एक्चुअली ना पिछले इस वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ, मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कह रहे थे कि अभी तो आई थी ससुराल से, और ऐसा लगता है बहुत दिन हो गए, फिर जाने के लिए कर रही हो, आती क्यों हो, या फिर जाती हो तो वहाँ रहती क्यों नहीं हो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं गई थी, उसके बाद फिर जब वहाँ पे होली पे गई, होली वहाँ पे मना ली, उसके बाद हम लोग को आना था। देन उसके बाद 4 दिन की छुट्टी और बढ़ गई। लेकिन मेरा जो काम है ये यूट्यूब का, और कुछ काम पेंडिंग पड़े थे यहाँ पर, जो मैं सामान लेकर नहीं गई थी। बिंदी देखो कहाँ लग गई, यहाँ लगा दूँ। सो इसकी वजह से मैंने अपनी मम्मी से, अपनी सासू माँ से बोला कि मम्मी मुझे जाना है, अगर और छुट्टी बढ़ेंगी तो मैं अपना काम करके और सारा सामान लेकर यहीं आ जाऊँगी और यहीं रहूँगी आके। तो मम्मी ने मुझसे कहा ठीक है चली जाओ, तो हम लोग चले आए। लेकिन 4 दिन बाद फिर और छुट्टी बढ़ ही रही, और फिर हम लोग नहीं जा पाए। और दूसरी बात, अभी इलेक्शन के टाइम पे हमारे ससुराल में जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, यानी आज है 18 तारीख, ठीक है, आज है हाँ ठीक, आज है 18 तारीख, और आज और कल है 19 तारीख। तो आज और कल के बीच में ना हमारी जो शॉप है शादी कार्ड्स की, वहाँ पर इलेक्शन के कुछ काम वगैरह होते हैं, जैसे कि
छपाई वगैरह करवाते हैं, बैनर लगवाना या छोटे छोटे पोस्टर छपवाना, ये सब चीज़ें। तो इन सब का काम ना बहुत ज़्यादा लोड बाई आ जाता है, काफ़ी लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड दिन में भी रात में भी सारा टाइम काम करते हैं। बट इस टाइम लॉकडाउन कर दिया गया है, इस वजह से कोई काम ना ज़्यादा वैसे नहीं आ रहा जिस स्पीड में खूब आता है, लेकिन फिर भी जितना आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड और हम लोग जाने वाले थे, हम दोनों लोगों का रिजर्वेशन था कि हम लोग वहाँ पे 4-5 दिन बिताएंगे, उसके बाद फिर रिजर्वेशन करा के वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से लखनऊ की सिचुएशन बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से हम लोग अगर जाएंगे फिर वापस आएंगे तो ठीक नहीं था। इस वजह से हम लोग पहले इन्होंने मेरी टिकट है वो कैंसिल करी। तो मेरी टिकट कैंसिल होने के बाद बच्चों का तो यही नहीं था, क्योंकि बच्चों का तो अभी एज नहीं हुई ना, छोटे हैं ना, ट्रेन में 5 साल लगता है, तो आधे अभी 5 साल की तो हुई नहीं थी इसलिए। और इनकी थी, इन्होंने कहा था ठीक है प्रियंका तुम यहीं बनी रहना, मैं होकर आ जाऊँगा। तो मैंने ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब ये पता चला कि हर जगह लॉकडाउन ही है और हर जगह से काम ही नहीं हो पाएगा, तो जितना तो भी काम आएगा वो यहीं पे ऑनलाइन बैठ के ये कर लेंगे। तो यहाँ से वो डिज़ाइन बनाते रहते भेजते रहते हैं, तो वही काम में वो लग गए हैं। अब वो फ्री नहीं है इस टाइम से, अब वो कल तक बिज़ी रहेंगे मेरे हस्बैंड जी। तो फिर वो नहीं गए हैं, तो कोरोना की डर की वजह से ही तो नहीं गए हैं। तो इस टाइम छुट्टी जैसी हो जाएंगी उनकी, तो हमको तो जाना ही है। तो अभी जब इसी छुट्टियाँ सारी हो जाएंगी, हम मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन के जस्ट बाद ही वो लॉकडाउन लग जाएगा, हो सकता है हो जाए ऐसा, क्योंकि सिचुएशन ना बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो गई हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा देन हम लोग कार करके जाने ही वाले हैं। और वैसे छुट्टियां तो हो ही जाएंगी 15 या 20 मई के बाद से, तो हम लोग तो जालौन ही जाएंगे, वहीं बिताएंगे अपनी छुट्टियां। फिर देखते हैं कैसी सिचुएशन रहती है, फिर आएंगे वापस जब स्कूल खुलेंगे तब। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मैं अपने इस वाले वीडियो को यही एंड करती हूँ, लंबा नहीं करूँगी ज़्यादा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।